चलिए चलो देखिए, आज जो है 13.3 का 1 नंबर का सवाल कहता है त्रिज्या है ना 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर है ना वाले त्रिज्या वाले क्या करना है, एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये गोला है, ठोस है, इसको पिघला करके क्या किया जाता है, एक गोल पाइप के जैसे यानी कि ठोस बनाया जाता है बेलन। इस बेलन की त्रिज्या आपको बता दिया कि बेलन की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन की आपको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो याद रहे एक बात, जितना इसका द्रव्यमान होगा उतना ही इसका द्रव्यमान होगा, अर्थात जितना इसका आयतन होगा उतना ही आयतन इसका होगा, क्योंकि इसी से ये बना है ना। इसी को पिघला के बनाए, कहीं अलग से मटेरियल इसमें डाले नहीं है ना। इसीलिए इसका आयतन बराबर इसका आयतन होगा। तो हम आए यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखे गोले की त्रिज्या जो है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, या इसको 21/5 सेंटीमीटर कह सकते हो। बेलन की त्रिज्या जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई जो है वो वाट है, नहीं है, आपको बेलन की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। आइए हम लिखे हैं यहाँ पर गोले का आयतन बराबर क्या लिखे, बेलन का आयतन। वास्तव में सही है, गोला का आयतन जितना होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा, क्योंकि वही गोला से ही क्या बनता है, बेलन बन रहा है ना। तो इस प्रकार हम लिखे गोला का आयतन क्या, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, पाई आर क्यूब। और दूसरा क्या है ना, इसका मतलब बेलन का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आइए ध्यान से देखिए, ये क्या होता है कि ये बराबर की इधर और बराबर की इधर अगर सेम चीज रहता है तो कट जाता है। इनका भी आर अलग है, इनका भी आर अलग है, देखिए अलग है ना, न तो आर भी कट जाता है, आर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे 4 क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। इनका आर, ये किसका आर है, गोला, गोला है ना, गोला का आर कितना है, क्या लिखोगे आप बताओ, है ना, 21/7 लिख लो, अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, 21/, हाँ 21/ क्या लिखना है, 5 लिखना है ना। अब क्या बार, 3 बार लिखना है, 21/ क्या लिखना है, 5 लिखना है। फिर क्या लिखना है, 21/ है ना 5 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 का 3, 3 7 21। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 7 चौके 28 है ना, 7 चौके 28। गुना करने के लिए तुम लोग जानते हो, थोड़ा हेल्प कर देना, हम गुना कर रहे हैं, ठीक। चलिए 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 कर दिए। अब चलिए गुना, यहाँ पे देखिए 21 गुना 21 क्या होगा, 441 होगा कि 2 होगा, 21 गुना 21 441, 7 चौके 28 हुआ। अब इधर क्या, 5 25 100 क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 25। अब हमको गुना क्या करना है, 28 गुना 441 करना है, ठीक है। तो चलिए आइए 28 गुना 441 करते हैं। यहाँ दिख रहा है वीडियो में, कोई दिख रहा है, चलो बोलो, इसको इससे गुना करें कितना होगा, 12 34 8 हो जाएगा, 12 34 8 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है ना। अब ये बटा क्या होगा, 125। मेरे साथ जो चल रहा है तो बोलेगा ना ठीक ही गलत कि नहीं बोलेगा, हम लिखे तो बोलेगा ना, सही है ना। चलो ये क्या हो गया आपका, किसका आयतन, जल्दी बताओ, ये किसका आयतन हो गया, गोला का। देखो हम तो सबसे पहले इधर गलती कर गए कि इधर कहाँ डाले, इधर भी डालना चाहिए था ना हमको, इधर भी डालना चाहिए ना इसका, इसको नहीं डालोगे, इसको डालेंगे तो डालेंगे ना। ये क्या होगा, आर, आर किसका आर होगा, 6 हो जाएगा, इस बेलन का 6 गुना 6, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 6 गुना, बोलिए 6 हो जाएगा, और यहाँ पर एच हो जाएगा। मनीष कोई दिक्कत तो बोलो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 छाके क्या हो जाएगा, 36 एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा, 36 इधर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अब इसको हम 36 इधर ला के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर काट देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्या होगा, 1 2 3 4 8 बटे क्या है, बटा है 125। अब देखिए ये इधर क्या गुना में, उधर जाकर क्या होगा भगा में, तो इससे क्या कर लेगा, ये गुना कर लेगा 36, कोई दिक्कत। और बराबर इधर क्या रहेगा, एच रहेगा। अब इसको इससे क्या करना है, काटना है। तो ये 36 है ना बाबू, इसको काटो, किससे काटोगे, 36। इसको हम करेंगे 8 चौक 32, 4 चौक 4 9 36, 4 से काटते हैं, ठीक है, 4 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 4 का 4 4 9 36, 4 का 4 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 4 तिया 12, तो यहाँ डबल उतरेगा, 0 डालो, क्या होगा, 4 8 32, 2 बच गया, 4 7 28, बचा या नहीं बचा, ये कट गया। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर में हुआ आपका, ये ना 3 से कटेगा, देखो तो 3 का 3 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6 3 7, हाँ 3 से कट जाएगा, ये देखो 9 से कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 का 9 9 तिया 27, बच जाएगा कितना 2 और 9 तिया 27 नहीं कटेगा, 9 से 3 से कटेगा, तो 3 का 3 3 तिया 9 करे। अब देखो यहाँ 3 का 3, यहाँ पर 0 उतार दिए, 3 दूना 6 बच गया 2, 3 9 27 कट गया। अर्थात ऊपर में जो बचा है वो कितना बचा है, ऊपर में बचा है 1029, ठीक है, 1000 कितना बचा 29, और नीचे में क्या बचा है
125 तिया कितना होता है जल्दी बताओ? 375 होता है। 125 तिया इससे गुना नहीं कर लगे। अब क्या करना है, इससे इसको भाग देना है। ठीक है, किसको भाग देना है? 10 29 बटे क्या करना 375। तो बताइए तो कितना होगा? थोड़ा सा आप लोग, हाँ 2.7 है ना 744 बराबर ये h दो। देखो तो हम क्या करेंगे, ये h जो निकालेंगे, ये 2.744 है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2.7 आइए आप 5 लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर ऐसे h कर देंगे, ये हो जाएगा इसका h। ठीक है, कहाँ मनीष? चलो अब दूसरा सवाल देखो, आंसर कोई देखो। चलिए अगला सवाल कहता है, 2 नंबर का सवाल कहता है इसका कि क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या कहते हैं, त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है और इस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको 3 गोला दिया है छोटका छोटका, है ना, उस तीनों को गोले को पिघला करके एक बड़का गोला बनाया जाता है। तो पिघलाने का मतलब होता है, जैसे क्या होता है कि आग में से पिघला करके दर बनाना, दर बना के फिर गोल बनाना एक अलग, है ना। चलिए आइए देखिए, एक गोला है बनाई हमने, इसकी त्रिज्या 6 है। दूसरा इससे थोड़ा बड़ा है, इसकी त्रिज्या 8 है। इससे थोड़ा और बड़ा है तो ये क्या, इसकी 10 है। ये तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। इस गोला का आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, इनका जो आयतन होगा, इनका जो आयतन होगा, इनका जो आयतन होगा, तीनों आयतन को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला का आयतन होगा कि नहीं होगा। तो इसी आधार पर हमने सभी की त्रिज्या लिखे कि पहला की त्रिज्या 6 है, पहला की त्रिज्या, और दूसरा की त्रिज्या 8 है, तीसरा की त्रिज्या 10 है, और सबसे बड़ा गोला की त्रिज्या 8 है। और हमने लिखे 3 छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़ा गोला का आयतन होगा कि नहीं होगा? जी बोलिए होगा। चलिए आप लोग याद रखिएगा, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 को छोटा गोला है ना, 3 को छोटा गोला है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला गोला, गोला का आयतन क्या होता है ये बताओ? गोला कितना होता है क्या? 3 पाई आर क्यू। तो ये इसको R1 हम रख लिए, क्या रख लिए नाम? R1 रख लिए, कोई दिक्कत नहीं सर। पहले वाला का R1 प्लस, फिर चलो दूसरा वाला के क्या होगा, दूसरा क्या होगा 3 पाई क्या हो जाएगा R2 का क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। चलो इसके बाद प्लस, तीसरा क्या होगा पाई 4/3, और ये क्या हो जाएगा पाई आर, है ना, 3 का क्यूब, है ना। चलो डाल दिए। अब बराबर किसका होगा, एक बड़ा वाला का होगा, और बड़ा वाला का जो त्रिज्या होगा यानी कि ये भी, इसका भी आयतन वही होगा 4/, जल्दी बोलो 3, और बड़का पाई होगा और बड़का आर क्यूब होगा। कोई दिक्कत? ये तीनों के बराबर उनका होगा अकेले। तो आइए ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन आएगा 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई आएगा, कॉमन भी नहीं आएगा, आएगा ले लेते हैं हम। कॉमन क्या लेते हैं यहाँ पे देखिए, लिखेंगे 4/3 और ये पाई को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 का क्यूब प्लस, बोलिए R2 का क्यूब प्लस क्या लिखेंगे R3 का, है ना, क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ पर कोष्ट करते हैं, यहाँ पर बराबर ये क्या होगा जल्दी बताओ, 4/3 हो जाएगा, और ये बड़का पाई हो जाएगा, और ये बड़का आर क्यूब हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? आपको बताए थे बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर सेम चीज रहता है तो कट जाता है, बताए थे कि नहीं? गुना में, किस में? गुना में, हमें जोड़ में नहीं करता है, जोड़ घटा में नहीं करता है। तो आइए ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई कट जाएगा, क्योंकि इधर भी मान डालोगे 4/3 का 4/3 होगा, पाई का भी मान 10/7 होगा, इधर भी डालो वही होगा, तो कट जाएगा। आर में अंतर है, कट गया। तो अब बताइए यहाँ पर क्या R1, पहले वाला कितना है जल्दी बताइए? पहले वाला हो जाएगा 6 का क्यों करना पड़ेगा, चलो प्लस दूसरा वाला के क्या 8 का क्यों करना पड़ेगा, तीसरा वाला के क्या करेंगे 10 का क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, बराबर इधर क्या होगा, सबसे बड़ा वाला है इसका R क्यों है। कोई दिक्कत? इसका तो R हमको मालूम ही नहीं है। अब देखिए इसका करेंगे तो 6 के 36, 6 के 216 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 216 प्लस 8 का करेंगे 8 64 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 512 प्लस 10 का करेंगे तो आप लोग को पता है कितना होना चाहिए 1000 होना चाहिए, और बराबर इधर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, आर क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसको जोड़ो, जोड़ने में कोई परेशानी यहाँ दिखता है ना रे? हाँ चलो अब देखो ये क्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 6 2
इसका दाग है 1 6 और 2 8 ना हो जाएगा। अब तीसरा अंक चलेंगे, इसको 1 1 1 1 2 2 हो जाएगा। अब चलो फिर इसके बाद तीसरा दूसरा गए तीसरा जाना है, यहाँ होगा 5 और ये 2 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आइए ये क्या है 1, अब बराबर क्या हो गया r है ना क्यूब हो गया। अब इस चीज को यहाँ लाते हैं हम, देखो ध्यान से, ये जो है ना इधर रह जाएगा कौन चीज 17 और ये हो जाएगा 28 बराबर इधर क्या लिखेंगे r, ये बड़कार था कि नहीं था, ये बड़कार है ना, और ये r क्यू में से क्यू को हटाए यहाँ पर करनी आ गया, क्या आ गया क्यू को भेजेंगे नहीं इधर करनी आएगा। करनी क्या कहता है कि इसके अंदर जो भी आएगा उसको 3 बार आना पड़ेगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि इसमें जो आएगा कौन आएगा 12 गुना और 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 128 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 है ना r, अर्थात इसमें से देखो ये करनी अब क्या होगा, ये 3 का जोड़ा लगा, अब ये हट जाएगा कट जाएगा, अर्थात इसमें से वो क्या निकलेगा जल्दी बताइए 12 निकलेगा, अर्थात r बराबर जो है वो क्या हो गया 12। देखिए आंसर ये बड़का गोला का r जो है वो 12 होगा। चलिए यहाँ देखिए 3 नंबर का आता है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला क्या कहते हैं और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से क्या होता है निकली हुई मिट्टी से को क्या होता है समान रूप से फैला करके 22 गुना 14 वाला एक चबूतरा बना गया। मतलब 22 क्या हो जाएगा लंबा और 14 चौड़ा एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। ऊंचाई मतलब इस जो देखो ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी वहाँ जो खोदा जाता था मिट्टी निकलता है, वो मिट्टी को निकाल के उसके बगल में क्या बना देता है रख देता है और रख करके क्या बनाता है चबूतरा बना लेता है। चबूतरा माने एक टीली टाइप का बनाता है और उनकी जो है लंबाई आपको दिया गया है कितना है 22 है और चौड़ाई कितना है 14 है। तो आपकी ऊंचाई ज्ञात करना है कि वो मिट्टी जो निकाला गया इस कुआं से और निकाल के इधर साइड में जो बनाया गया चबूतरा, इस चबूतरा की ऊंचाई कितना होगा। लंबाई तो आपको देले है ना, चौड़ाई भी आपका देले है। ये ऐसे करके ऐसे टोटल ये लंबाई हो गया और ये जो है ये चौड़ाई हो गया। ऊंचाई क्या होगा कितना ऊपर हुआ होगा, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे कुआं का आयतन बराबर क्या होगा चबूतरे का आयतन, क्योंकि कुआं की मिट्टी से ही बना है। तो क्या लिखेंगे बोलो प्रीति, किसका आयतन कुआं का, किसका आयतन है ना कुआं का है, कुआं का आयतन नहीं कुआं की मिट्टी का आयतन। जा हो बकरी बच्चा सब, कुआं का मिट्टी का आयतन, कुआं का थोड़ा आयतन होता है, मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा रे आयतन बराबर किसका आयतन चबूतरा का आयतन, क्योंकि उसी से बना है चबूतरा का आयतन। ठंडा में हाथ भी काम नहीं कर रहा है। चलो कुआं का आयतन क्या होता है, कुआं बेलनाकार है, कैसा है बोलो बेलन का आयतन बहुत अच्छा पाई r स्क्वायर h है ना। और चबूतरा का आयतन, चबूतरा तो घनाकार है तो क्या होगा एल बी है ना, क्या हो जाएगा h होगा कि नहीं होगा LBH हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर पाई का मान कुछ बोला है, देखो कुछ नहीं बोला है। 22/7 लेंगे तो क्या लेते हैं 22/7। r का मान इसकी त्रिज्या कितना है 7/2 गुना 7/2 और गुना h। ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई दिया है कुआं की ऊंचाई रेखा, कुआं की ऊंचाई 20 दिया है बराबर इसकी। अब चलो इधर चलते हैं, l कितना है, l दिया है 22 और b दिया है 14 और h नहीं दिया है, h की जगह पर h लिख दी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए ये 7 से ये 7 कटा, ये 2 से ये 11 कट गया, कटा कि नहीं कटा, अब 2 से 20 कट गया, चलो 10 हो गया। अब आइए अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको काट सकते हैं, बोले किसको बराबर की इधर उधर सेम रहे गुना हम बोले थे कट जाता है। देखिए इधर भी गुना है इधर भी गुना है। अब ध्यान से देखेंगे इसको लिखेंगे हम क्या 7 का 7 एक बार में और 7 दूना 14 कट गया और कोई कटने हाँ कटेगा। देखिए 2 का 2 और 2 पंचे जब काटना है तो काटते चलो। अब देखो 11 गुना 5 तो क्या हो जाएगा बोलो 11 5 55। कुछ और बचा है इधर कहीं भी नहीं भी है ना, नहीं बचा। अब देखो इसको इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा 22 क्या हो जाएगा h हो जाएगा, अर्थात हमको h निकालना है। क्या निकालना है h निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा 55। अब बराबर क्या होगा h बटे में क्या आ जाएगा ना आएगा तो 11 के 11 क्या बोलेंगे 11 दूना 22
11 पचे 55, अर्थात सीधा सीधा h का मान हम क्या लिखेंगे 5/2, या तो इसे 5/2 को हम अढ़ाई भी कहते हैं। इसको काटेंगे तो क्या होगा, अढ़ाई होगा। तो ये ऊंचाई जो होगा घनाभ का, ये चबूतरा का, वो कितना होगा बोलो 2.5 मीटर होगा। देखो आंसर देखो है। चलो ठीक। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। ये सवाल जस्ट ये 4 नंबर का जो सवाल है, 3 नंबर जैसे नहीं बनेगा, लेकिन 3 नंबर है ना कि जैसे ही सवाल इसमें कहा गया है, लेकिन 3 नंबर जो जैसे बनाया वैसे नहीं बनेगा। सुनिए यहाँ क्या कहता है वो घनाभाकार चबूतरा बनाया गया था, ये घनाभाकार चबूतरा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या कहता है व्यास कितना है 3 मीटर है ना का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली है ना मिट्टी को कुएं के चारों ओर, कितने ओर, चारों ओर 4 मीटर, कितना मीटर बोला, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया जा रहा है। कैसा वलय, उसमें बोला था गोल तो बनाया था, लेकिन घना जैसे ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई दिया था 3 नंबर में, लेकिन 4 नंबर में ये बोलता है वृत्ताकार क्या बनाया जा रहा है, वलय, मतलब वृत्त के जैसे, जैसे कुआं है, ये मान लो कुआं है, इसके चारों ओर फैला करके वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। ठीक है, और इनकी आपको सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करना है, और इसमें लंबाई चौड़ाई दे दिया ही नहीं है, सिर्फ दिया है कि इससे कितना 4 मीटर चौड़ा ये कुआं है, कुआं से 4 मीटर चौड़ा क्या कहते हैं, क्या बनाया गया, चबूतरा वृत्ताकार बनाया गया है। ठीक है, तो आइए इसमें हम निकालते हैं। तो सबसे पहले कि कुआं की त्रिज्या बराबर 3/2, अर्थात इसका जब व्यास 3 था तो त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, लिखेंगे या 1.5 भी कर सकते हैं। अब कुआं की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई या गहराई एक के बात होता है, नीचा कुआं के नीचा में गिर जाओगे तो ऊपर देखो तो ऊंचाई हो जाएगा, और कुआं के ऊपर से जब बाल्टी नीचा में गिर गया है तो बोलेंगे बहुत गहरा है बोलेंगे, और नीचा से ऊपर देखेंगे तो ऊंचा हो जाएगा। तो गहराई ऊंचाई दोनों एक ही हो जाता है। ठीक है, चबूतरे की त्रिज्या जो है वो क्या 5.5। अब चबूतरे की त्रिज्या क्या है कि चबूतरा भी गोल बनाया गया है। चबूतरा मान लो कि ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये कुआं है। अब क्या है कि कुआं से जो मिट्टी निकाला है यहाँ पर बगल में ऐसे करके जमा कर दिया। अब ये जमा किया हुआ जो मिट्टी है, और ये जो मिट्टी है ये भी क्या है गोलाकार भाग में है। कैसा भाग में, गोलाकार। तो मेन केंद्र यही हो गया इसका त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा कुआं की त्रिज्या, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मिट्टी फैलाया गया इनकी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इसीलिए हम चबूतरे का क्या लिखे हैं, त्रिज्या लिखे हैं। अब देखो लिखे चबूतरे की त्रिज्या इतना लिखे हैं। ठीक है, अब कुआं की त्रिज्या अलग है। चलिए आइए इसके बाद क्या निकाले हैं, बोले हैं कुआं में मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। कुआं से जो मिट्टी निकाला गया उसका आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। अब देखो कुआं बेलनाकार है, इसीलिए इसका कौन आयतन लगाया है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²। अब देखिए बराबर चबूतरे का आयतन हम कैसे निकाले हैं। चबूतरे का आयतन के लिए ध्यान देने बात है, यहाँ लिखे पाई बड़की r² माइनस पाई छोटकी r² लिखे हैं। तो ये बात है पाई बड़की r इसलिए हम लगाए हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपको, ये कुआं की त्रिज्या है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या जो है चबूतरे की त्रिज्या है। ठीक है, ये इतना सा रह गया कुआं और इतना रह गया कौन चीज, चबूतरा चारों ओर से, है कि नहीं है। तो चबूतरे का पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। और उस क्षेत्रफल में ऊंचाई से आज से क्या किए हैं, गुना। तो कुआं के जो चबूतरा है, चबूतरा का क्षेत्रफल हम कैसे निकाले हैं, बड़की पाई r², मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ये कुआं जो यहाँ तो खाली है ना, और कुआं का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से क्या कर देंगे, बड़की में से घटा देंगे। जैसे है देखो ये बड़ा चबूतरा वाला है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बीच में क्या है, जल्दी बताओ, कुआं है। ये क्या है, कुआं है। इससे जो मिट्टी निकाला है इसी सब में ना भरा है, इसमें भरा है, अरे इसी में भरा है। तो इसका हम ये वाला भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका को घटा देंगे, तो बचेगा ना शेष का क्षेत्रफल। तो शेष का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा, इस क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो ऊंचाई ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये जो चबूतरा बनाएगा कितना लेयर का ऊपर में ऊंचाई रहेगा। ठीक है, वही ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। चलो आगे आते हैं। चलिए तो यहाँ क्या होगा, आप लोग क्या करें, आसान होगा कि पाई को है ना क्या ले ले, कॉमन इधर लेते, या क्या बचेगा r² h बचेगा, बोलो बचेगा। इधर क्या होगा, पाई को भी क्या ले ले, जल्दी बताइए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। r² माइनस क्या होगा, छोटकी r² होगा, यहाँ पर h होगा। या ये h को यहाँ भी ले सकते थे,
अब देखो ये पाई खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब आर, ये कौन आर है ये बताओ, ये किसकी आर है, ये बेलन की, ये कुआं की आर। कुआं की त्रिज्या कितना है जल्दी बताइए। 3/2 या इसको 1.5 भी बोल सकते हैं। और ऊंचाई कितना है इसका, कुआं की ऊंचाई कितना है, आए और स्क्वायर सॉरी, तो क्या होगा 3/2 और ऊंचाई क्या हो जाएगा 14। कोई दिक्कत। अब देखिए 2 का 2, 2 से 14 कट गया। अब कोई है, अभी क्या 3 तिया 9 963 डाल देते रहो, 963 बटे क्या होगा 2। अब इधर डालते हैं, इधर भी डालेंगे, चलो इधर भूल गए थे। आर ये देखो, ये आर किसका है, बड़की आर। बड़की आर क्या बताया था अभी तुरंत, चबूतरा का जो बड़का आर है वही त्रिज्या है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा 11 बटे, जल्दी बोलो 11/2 का स्क्वायर कर देंगे, बोलिए करेंगे, माइनस। अब देखो छोटकी आर कौन है, छोटकी कुआं वाला आर, कुआं वाला आर यहाँ पर है 3 बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसकी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे इधर क्या एच है, एच नहीं मालूम है, एच डाल दिए। एच मालूम है हमको नहीं, चबूतरे का एच नहीं है। तो अब इधर आते हैं तो ये क्या हो गया 121 हो जाएगा, 21 11 का 11 के 121 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 3 तिया 9 बटा क्या होगा 4। अब बताइए घटेगा जुटेगा, जल्दी बताइए, घटेगा, घट के कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 63 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जा रहे भिन्न का घटा नहीं जानते हो, जिसका हर समान रहता अंश में जोड़ देते हैं, घटाते हैं। तो 121 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, लो 121 में से 9, हाँ 112 112 की 111 देख लो, 121 में से 9 घटाएंगे 112 हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। यहाँ गुणाम क्या है एच है। अब देखिए कटेगा 4 से, देखिए 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 का 4 4 दूना 8 लगाएंगे, 8 3 11 4 8 32 कट जाएगा। 4 का 4 4 दूना 8 4 8 32 कितना हो गया जल्दी बताइए। ये हो गया इधर 63 बटे 2 और बराबर इधर क्या हुआ 28 एच हुआ कि नहीं हुआ। अब हमको एच का मान निकालना है। आइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 63 बटे क्या लिखेंगे 2 और बराबर इधर क्या लिखना है एच। ये देखो ये इसके साथ गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा भगा, और जैसे भगा करेगा तो इसके नीचा में आ जाएगा ये 28 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो कटेगा कोई, देखो कोई नहीं बोलता है। इसको 7 का 7 लगा दीजिए, 7 चौके 28 7 9 63। तो ऊपर में क्या बचा है जल्दी बताओ 9 बचा है और नीचा में 8। तो क्या लिखेंगे 9 बटे 8 या इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा 8 का 8 1 दशमलव बचेगा यहाँ पर 1 8 का 8 फिर क्या लगेगा 8 का 8 लगाएंगे, फिर क्या होगा 8 लगाए तो यहाँ पर 2 बचा तो 8 0 8 दूना 16 अर्थात समथिंग ऐसे होगा। 16 लगाए तो यहाँ क्या बचा 4 8 पंचे 40 अर्थात ये कट के कितना हो जाएगा एच बराबर कुआं की जो एच होगा वो कितना हो जाएगा एच बराबर कुआं कितना हो जाएगा 1.125 मीटर। कुआं नहीं ये चबूतरे की ऊंचाई जो होगा, ये जो चबूतरा है ना इसकी ऊंचाई कितना होगा 1.125 मीटर हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला सवाल कल बताएंगे।